हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे झारखंड नवम बोर्ड परीक्षा हेतु नागरिक शास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिविक्स के ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला चैप्टर है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। समकालीन विश्व में लोकतंत्र। पहला क्वेश्चन, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है लोगों का संघर्ष, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, उपनिवेशवाद का अंत, लोगों की स्वतंत्रता की चाह। तो लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है, तो इसका सही आंसर होगा विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, राजशाही शासन की वह पद्धति है जो अब समाप्त हो गई है। दूसरा है, विभिन्न देशों के बीच सब संबंध पहले के किसी वक्त से अब कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक है। आज पहले के किसी दौर से ज़्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है। आज दुनिया में सैनिक तानाशाह नहीं रह गया है। तो इसका सही जवाब होगा विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले के किसी वक्त से अब कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक है। नेक्स्ट है, एक ट्रेड यूनियन नेता जो 1990 के चुनाव में पोलैंड का निर्वाचित राष्ट्रपति बना, वो कौन था? तो वो था लेक वालिस। नेक्स्ट है, आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया? आजीवन घाना का राष्ट्रपति एनक्रूमा। नेक्स्ट है, पोलैंड एक देश है मध्य यूरोपीय। नेक्स्ट है, चिले में सैनिक तख्तापलट कब हुआ? चिले में सैनिक तख्तापलट 11 सितंबर 1973 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट है, सैनिक तख्तापलट से पहले चिले का राष्ट्रपति कौन था? तो सैनिक तख्तापलट से पहले चिले का राष्ट्रपति साल्वाडोर आयंदे थे। नेक्स्ट है, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? तो ये स्वतंत्र हुआ 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चिले की सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे? चिले के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक साल्वाडोर आयंदे थे। नेक्स्ट है, एनक्रूमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? एनक्रूमा घाना देश के पहले राष्ट्रपति बने। कौन सा देश सबसे पहले अपने वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया? तो वो कौन सा देश था जो सबसे पहले वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार दिया? तो वो था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, अफ्रीका का पहला कौन सा देश स्वतंत्र हुआ? तो अफ्रीका का पहला देश जो स्वतंत्र हुआ वो घाना था। नेक्स्ट है, चिले में किसके द्वारा सरकार का तख्ता पलटा गया? किसके द्वारा तख्ता पलटा गया? तो अगास्तो पिनासो के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? कौन सा तर्क जो लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो पहला है, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों का ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा चौथा, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। ये गलत होगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है। यह तर्क देने
का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? तो इसका सही कारण, ये 4 ऑप्शन में सही कारण होगा, लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का इंतजाम नहीं किया। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना, जो कि लोकतांत्रिक नहीं है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? ये कथन है अब्राहम लिंकन का। नेक्स्ट है, वह कौन सा देश है जहां महिलाएं मताधिकार से वंचित है? तो ऐसा कौन सा देश है जहां महिलाएं वोट नहीं करती है? तो वो है सऊदी अरब। नेक्स्ट है, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शासकों का चुनाव कौन करती है? जनता करती है। नेक्स्ट है, कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है? तो गैर लोकतांत्रिक देश पाकिस्तान है। नेक्स्ट है, कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है? लोकतांत्रिक देश, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिम्बाब्वे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जो लोकतांत्रिक देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, कौन वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं? तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति पिनोसे। नेक्स्ट है, कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? तो अदालत में पानी को अपने जीवन का अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना। नेक्स्ट है, अगला चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। तो इसका सही जवाब होगा ये लोकतांत्रिक नहीं है, तो सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। नेक्स्ट है, परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में सत्ता में किस प्रकार आए? तो ये सैनिक तख्ता पलट द्वारा आए हैं। परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में सत्ता में किस प्रकार आए? सैनिक तख्ता पलट के द्वारा। किस देश से आग सान सूची का संबंध था? तो ये म्यांमार देश से। लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको पता लगाना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को बढ़ाता है, तो ये कथन असत्य है। नेक्स्ट है, सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होता है, यह कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रजातंत्र। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर संविधान निर्माण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो इसका सही जवाब होगा रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो सबसे ज़्यादा टकराव किनके बीच में हुआ? रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों के साथ। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? शासन प्रमुख का नाम। नेक्स्ट है, साउथ अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? साउथ अफ्रीका में रंग भेद ये खत्म हुआ 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को। नेक्स्ट है, पंथ निरपेक्ष का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो पंथ निरपेक्ष का सही अर्थ होगा किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। नेक्स्ट है, किस सूची के आधार पर भारत में केंद्र और राज्यों के अधिकार समान रूप से सम्मिलित होते हैं? तो ये सूची है समवर्ती सूची।
नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का एक महान राष्ट्र नेता जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया, जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला को कब जेल से छोड़ा गया? तो नेल्सन मंडेला को जेल से 1994 में छोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 1976 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार देता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान कौन सा अधिकार देता है। तो ये अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। नेक्स्ट है संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रस्तावना। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब बना? भारत का संविधान कब बना? तो ये बना था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का है। नेक्स्ट है भारत का संविधान की व्याख्या का अधिकार है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार है। नेक्स्ट है भारत संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर चुनावी राजनीति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है चुनाव क्यों होते हैं और इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? जो गलत है उसको आपको चुनना है। तो इसमें गलत दिया हुआ है चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। नेक्स्ट है भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है? भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है? तो इसका आंसर होगा भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा मतदाता है। नेक्स्ट है प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि कहलाता है। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा का सदस्य कहलाता है। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव निम्न में कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है चुनाव प्रणाली में किस प्रकार के मशीन का उपयोग आजकल हो रहा है? चुनाव प्रणाली में आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है 1971 के लोकसभा के चुनाव में किस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो ये कांग्रेस पार्टी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए 79 सीट आरक्षित है। वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट है वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त है? वोट देने का अधिकार विक्षिप्त एवं अपराधी लोग को नहीं है। वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है? विक्षिप्त एवं अपराधी लोग को। नेक्स्ट है चुनाव में खड़ा हो सकता है। चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है? तो चुनाव में मतदाता जिसकी उम्र 25 वर्ष हो ये खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट है चुनाव किस प्रकार लोकतांत्रिक बनता है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है चुनाव का अधिकार, चयन की स्वतंत्रता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें सभी। नेक्स्ट है भारत को कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 543। नेक्स्ट है भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत डालने का अधिकार है? तो प्रत्येक मतदाता को 1 वोट डालने का अधिकार है। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें आरक्षित हैं।
अब हम लोग देखेंगे चैप्टर संस्थाओं का कामकाज। इसका पहला क्वेश्चन है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही चुनना है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, तो ये होता है गृह मंत्री। गृह मंत्री जो होता है राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है। तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, सांसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, निम्नांकित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। तो राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है, तो वो है सांसद। नेक्स्ट है, राज्य का सर्वोच्च कौन होता है। राज्य का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। सांसद के कितने सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। नेक्स्ट है, मंडल कमीशन किसके अगुवाई में संपन्न हुआ। मंडल कमीशन बीपी मंडल के अगुवाई में संपन्न हुआ मंडल कमीशन। नेक्स्ट है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, वित्तीय मामले कौन अधिकारों का उपयोग करता है। वित्तीय मामले कौन अधिकारों का उपयोग करता है, तो ये लोकसभा करता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा चयनित नहीं होता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री, जो कि भारत का राष्ट्रपति द्वारा चयनित नहीं होता है। बाकी जितने भी दिए हुए हैं वो सभी राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव होते हैं, जैसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यों के गवर्नर। नेक्स्ट है, भारतीय रक्षा बल का सर्वोच्च अधिकारी होता है। भारतीय रक्षा बल का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था नागरिकों और सरकार के झगड़े का निपटारा करती है। तो सर्वोच्च न्यायालय। नागरिक और सरकार के झगड़े का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करती है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में भारतीय न्यायपालिका काम करती है। नेक्स्ट है, कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा गृह मंत्रालय का सचिव होता है। राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा गृह मंत्रालय का सचिव होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के अंग नहीं है। तो कौन भारतीय संसद के अंग नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संसद के अंग नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रता का रक्षक कौन है। भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रता के रक्षक न्यायपालिका है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी संस्था कानून बनाती है। कौन सी संस्था कानून बनाती है, तो कानून बनाती है सांसद। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर लोकतांत्रिक अधिकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। कौन सा, में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें आपको पता लगाना है कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। आंसर होगा, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। नेक्स्ट है, कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। तो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, जो भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, मानव अधिकार आयोग किस वर्ष लागू किया गया। मानव अधिकार आयोग 1993 में लागू किया गया। नेक्स्ट है, कौन सा देश वंशानुगत राजा द्वारा शासित होता है और नागरिकों को राजा चुनने या बदलने का अधिकार है।
तो ये है, इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। नेक्स्ट है, कोसोवो किस देश का एक प्रांत था? कोसोवो किस देश का एक प्रांत था? तो ये यूगोस्लाविया का प्रांत था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है, स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब अभिव्यक्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है व्यक्ति कार्य में प्रस्ताव का उपयोग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को पकड़कर किस जेल में डाल दिया था? अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को पकड़ के किस जेल में डाल दिया? तो ये ग्वांतानामो बे में। नेक्स्ट है, उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा और हृदय हमारे संविधान के उपचार के अधिकार को कहा था। नेक्स्ट है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य आरोपी को सजा देना। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा किस बुराई को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है? तो संविधान द्वारा किस बुराई को, अंतर्जातीय विवाह को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है। धन्यवाद। हम लोगों ने सारा नागरिक शास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया। चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।